हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स जो आपका C2D का एमसीक्यू टाइप्स का जो क्वेश्चन था, पेपर था, उसके बारे में, राइट। तो टॉपिक है आज के एमसीक्यू का डिफरेंशियल इक्वेशन, गुजराती में कहे तो विकल समीकरण, राइट। तो वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एमसीक्यू नंबर डायरेक्टली वी टू फोकस ऑन द 12 नंबर का जो एमसीक्यू है वो, ओके। 12 नंबर का एमसीक्यू, तो आपको क्या बोला गया है 12 नंबर का एमसीक्यू? तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। 12 नंबर का एमसीक्यू आपको दे दिया है क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है, गुजराती में कहिए तो कक्षा। हाँ, तो आपको सिंपल यहाँ पे एक लॉजिक बता देता हूं, तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो आप तुरंत ही बता सकोगे, राइट। तो उसके लिए ये फंडा क्लियर होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि y का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो मुझे dy बाई dx मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर उसका वापस डेरिवेटिव लेता हूं तो मुझे मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। उसका मैं वापस डेरिवेटिव लेता हूं तो उसको मुझे मिलेगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। उसका वापस डेरिवेटिव लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डी रेज टू 4y अपॉन डी एक्स रेज टू 4। ऐसे करते करते मैं अप टू n टाइम्स तक डेरिवेटिव ले सकता हूं। समझ में आ रहा है? हाँ, y નું मैं डेरिवेटिव लઉં तो dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x, वापस डेरिवेटिव लूंगा, हाँ, फरीથી डेरिवेटिव लो तो डी स्क्वायर y बाय डी स्क्वायर, उसके बाद वापस डेरिवेटिव लेता हूं डी क्यूब y बाय डी स्क्वायर, उसके बाद वापस डेरिवेटिव लेता हूं डी रेज टू 4y अपॉन डी एक्स रेज टू 4। ऐसे मैं n टाइम्स तक डेरिवेटिव ले सकता हूं। तो कहने का बात क्या है कि यहां पे मैंने y का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया, यहां पे मैंने y का सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया, यहां पे मैंने y का थर्ड टाइम डेरिवेटिव लिया, यहां पे मैंने y का फोर्थ टाइम डेरिवेटिव लिया। तो ऐसे करते करते मैं यहां तक आता हूं, तो यहां पे ऐसा बोला जाता है कि n टाइम्स डेरिवेटिव लिया। तो ये जो नंबर मैंने लिखे इट्स कॉल योर ऑर्डर। इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर। गुजराती में कहिए तो कक्षा, याद रखना। तो ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, हाँ, 1 कैसे पता चल रहा है, तो y का एक बार डेरिवेटिव है। 2 कैसे पता चल रहा है कि y का दूसरी बार डेरिवेटिव है। 3 कैसे पता चल रहा है, y का तीसरी बार डेरिवेटिव है। तो वहां से हम पकड़ेंगे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको देखना है कि डेरिवेटिव टर्म कहां कहां पे, तो एक यहां पे और एक यहां पे। तो यहां पे y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 बार, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना। दैट्स व्हाई બે વખત डेरिवेटिव થાય છે। यहां पे तो एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है dy बाय डी एक्स। तो हाईएस्ट कितने बार हो रहा है, तो 2 बार। तो दैट्स व्हाई आपका ऑर्डर आएगा इसका, इस ऑर्डर इज 2। याद रखना, यहां पे 2 बार हो रहा है, यहां पे 1 बार हो रहा है, दैट्स व्हाई आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, 2 बार, दैट्स व्हाई आपका ऑर्डर आएगा 2। समझ में आया? और सेकंड थिंग, आपको मोस्ट ऑफ एमसीक्यू ऑर्डर और उसके बाद डिग्री का मोस्ट ऑफ एमसीक्यू होता ही है, ऑर्डर एंड डिग्री मोस्ट ऑफ। तो यहाँ पे आपको डिग्री भी मैं समझा देता हूँ कैसे मिलता है, राइट। डिग्री के अंदर 3 टाइप के हैं, तो यहाँ पे एक फर्स्ट टाइप है तो वो समझ लो। तो डिग्री कैसे मिलता है, तो ऑलवेज याद रखना है कि जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वहां से ही डिग्री मिलेगा। हाँ, ऑर्डर को बोलता है कक्षा और इसको बोला जाता है परिमाण गुजराती में। हाँ, गुजराती मीडियम वाला ध्यान रखो। हाँ, तो ज्यांथी मने कक्षा मळे त्यांथी ज मने परिमाण मळे, ये याद रखने का, राइट सबको। तो डिग्री कैसे मिलता है, तो आपको यहां से ऑर्डर मिला, तो ऑर्डर कैसे मिला सर, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर 2 हो गया। तो डिग्री कैसे मिलेगा, तो जहां से ऑर्डर मिलता है वहां से ही डिग्री मिलेगा, यानी उसके ऊपर कितना पावर है 2, तो आपका डिग्री भी कितना हो जाएगा 2। तो याद रखना, राइट, जहां से ऑर्डर मिलेगा वहां से ही आपको डिग्री मिलेगा। दैट्स व्हाई आपका इसका ऑप्शन आएगा, ऑर्डर आपको पूछा गया है, दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 2, तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन बी। तो ये आप नोट करके लिख देना कि कैसे ऑर्डर मिलता है, और नोट करके ये भी लिख देने का कि जहां से मुझे ऑर्डर मिलेगा वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा। दिस इज टाइप 1। हाँ, याद रखना, डिग्री के लिए दूसरा टाइप भी है कि जहां पे आपको डिग्री नहीं भी मिलता है, और डिग्री मिलने के लिए आपको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो दिस इज टाइप 1, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 24। चलो, नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 24। मोस्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री का ही एमसीक्यू आते हैं।
तो देखते हैं एमसीक्यू नंबर 24 क्या है, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, देखो यहाँ पे डिग्री पूछा है, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है तो देख लेते पहले, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3, ओके, माइनस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो इसका आपको क्या पूछा गया है, डिग्री, डिग्री बोले तो परिमाण। तो अभी हमने देखा कि जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा। तो पहले तो इसका ऑर्डर बोल, तो ऑर्डर क्या आएगा, पूछा नहीं है पर आपको ऑर्डर आना चाहिए कि ऑर्डर क्या है, तो y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो ऑर्डर कितना हो गया 2, राइट। बाद में जहां से ऑर्डर मिलता है वहां से ही आपको डिग्री मिलता है, तो वे टू चेक, तो यहाँ का ऑर्डर कितना है 2, तो डिग्री कितना है, उसके ऊपर पावर देखो, पावर कितना है 3, दैट्स व्हाई आपका डिग्री आ गया इस 3, है ना। इसको परिमाण बोलते हैं, याद रखना गुजराती मीडियम के स्टूडेंट, इसको कक्षा बोलते हैं, गुजराती में कक्षा कहेवाय आने परिमाण कहेवाय। तो डिग्री क्या मिलेगा 3, राइट। ये पावर नहीं लिखना है, ये 2 इज अ पावर फॉर व्हाट, डेरिवेटिव, उसके ऊपर कितना पावर है 3, तो वो आपका डिग्री हुआ। अगर पावर कुछ नहीं दिया तो क्या हो जाएगा 1, ओके। तो यहाँ पे डिग्री पूछा है। चलो नेक्स्ट, वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 29। तो 29 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो 29 नंबर का एमसीक्यू है, वापिस हमको डिग्री पूछा गया है, और जस्ट सेकंड, उसका ऑप्शन हमने लिखा क्या, ऑप्शन इज सी, ध्यान रखना ऑप्शन इज सी, ओके। चलो 29 नंबर का एमसीक्यू है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस y इक्वल टू e रेज टू x, उसका डिग्री क्या आएगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया है क्या, dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू e रेज टू x, देन इसका डिग्री क्या आएगा, तो आपको पहले तो ऑर्डर आना चाहिए, तो ऑर्डर कितना आएगा बोलो, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आएगा 1 क्यों, क्योंकि y का एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है, राइट, और उसका डिग्री कितना आएगा, तो डिग्री, तो इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है तो क्या हो जाएगा पावर 1, है ना, ऊपर कोई नंबर नहीं तो पावर 1 समझने का, राइट। तो दैट्स व्हाई आपका डिग्री का आंसर कितना आएगा 1, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 29 इज ऑप्शन सी। यहाँ पे मैं ऑर्डर इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ऑर्डर एंड डिग्री के एमसीक्यू आते हैं, राइट। तो यहाँ पे y का एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 1, और जहां से ऑर्डर मिलता है वहां से ही डिग्री मिलता है, तो ऑर्डर के ऊपर कितना पावर, इसके यहाँ पे पावर कितना है, तो कुछ नहीं तो 1, ओके। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू है 29 के बाद 34 नंबर का एमसीक्यू। तो इस लेक्चर के अंदर हम ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन ही देख रहे हैं, तो ध्यान रखना। एमसीक्यू नंबर 34 क्या दे दिया है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है cos dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या आएगा, पहले मुझे वो बता दो, ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर इज, तो यहाँ पे एक ही बार डेरिवेटिव है तो दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 1, और डिग्री क्या आएगा, तो मैंने आपको बोला उस हिसाब से, सर डिग्री जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा, तो डिग्री के ऊपर कितना पावर है, तो हमने आगे अभी एग्जांपल में देखा है ना कि डिग्री सॉरी ऑर्डर जहां से मिलता है उसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपका ऑर्डर 1 आएगा बट डिग्री क्या आएगा 1, तो आप ऐसा लिख सकते हो, बट ये गलत आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, जैसे टाइप 2, मैंने बोला ना डिग्री के फाइंड करने के 3 या 4 टाइप है, उसमें से टाइप 2 है, तो क्यों यहाँ पे डिग्री क्या आएगा, तो नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड। तो आपको ये नोट करके लिखना है कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो मिलता ही है, कोई पण डिफरेंशियल इक्वेशन हशे एनो ऑर्डर મળશે કક્ષા મળશે, बट डिग्री इज डिपेंड अपॉन डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है डिग्री। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, राइट, गुजराती में कहे तो बहुपदी स्वरूप, बहुपदी स्वरूपे नहीं, राइट। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि ये
पोलिनोमियल फॉर्म नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो डेरिवेटिव की जो टर्म होती है dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, ये सभी डेरिवेटिव की टर्म है। तो वो सभी टर्म कैसी होनी चाहिए? इन फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट, सहगुणक स्वरूप होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या है? इट्स अ पैरामीटर ऑफ कॉस, है ना, कॉस के अंदर है, कॉस के अंदर dy बाई डी एक्स है। अगर ऐसा होता कि dy बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, तो आप लिख देते कि ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 1, राइट, क्योंकि ऊपर पावर कुछ नहीं था, राइट। बट यहाँ पे dy बाई डी एक्स कहाँ पे है? पैरामीटर फॉर्म में है, कॉस के अंदर है, दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर मिलेगा, सॉरी डिग्री मिलेगा नहीं। समझ में आया? तो दिस इज नॉट इन पोलिनोमियल फॉर्म, नॉट इन पोलिनोमियल फॉर्म। गुड रीजन ऐसा आता है, राइट। कभी आपको रेगुलर स्टूडेंट को एग्जाम में पूछ देते 3 या 4 मार्क पे, तो ये रीजन लिख दे रहे हैं कि गिवन इक्वेशन इज नॉट इन पोलिनोमियल फॉर्म, बहुपदी स्वरूपे आपेલું છે नहीं। क्यों? क्योंकि dy बाई dx कहां पे? इन पैरामीटर ऑफ cos, मल्टीप्लिकेशन में नहीं, कोएफिशिएंट स्वरूपे नहीं। ओके, तो ये याद रखना। ओके, चलो नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 34 के बाद है डायरेक्टली 45 एमसीक्यू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, चलो 45 नंबर का एमसीक्यू क्या है? 45 नंबर का एमसीक्यू तो मैंने बोला उस हिसाब से आपको ऑर्डर एंड डिग्री के ही मोस्ट ऑफ एमसीक्यू आएंगे, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको डिग्री फाइंड करना है। तो पहले आप इसका ऑर्डर बोल दीजिए, ऑर्डर क्या आएगा? तुरंत बोलो फटाफट, चलो। तो ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर इज 2। समझ में आया ना? 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पे, दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 2। और जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा। तो आप देख लो यहाँ पे dy बाई डी एक्स या डेरिवेटिव की जितनी भी टर्म है मल्टीप्लीकेशन में ही है, राइट, किसी का पैरामीटर या पावर फॉर्म में नहीं है। ओके, तो दैट्स व्हाई इसका डिग्री क्या आएगा? तो डिग्री जहां से ऑर्डर मिलता है वहां से ही उसका पावर कितना है? 2, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन इज बी। तो आपको ये याद रखना है। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? तो ऑर्डर डिग्री किसी भी एग्जांपल का होगा तो आपको तुरंत बता सकोगे। ओके, चलो बाद में हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 62। चलो 62 नंबर का एमसीक्यू। चलो अभी देखते हैं विच इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी यहाँ पे याद रखना, ये जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन डेरिवेशन दोनों चैप्टर आपको आने चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर डिग्री में काफी यूज नहीं है। पर अभी जो टॉपिक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल वेरिएबल, इट्स अ पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो अभी जो एमसीक्यू उसके बेस पे, तो ध्यान देना अभी। हाँ, चलो तो क्या दिया है 62 नंबर का एमसीक्यू कि भाई विच इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। तो dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आपको याद रखना है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कैसे? तो आप dy बाई dx और y को बंद करते तो सब कुछ आपको x में दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे x तो नहीं दिखता पर कांस्टेंट तो दिख रहा है, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इसको कंपेयर करो dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ, राइट। तो y के बाजू में कौन है? तो p। हाँ, तो यहाँ पे y के बाजू में कौन है? तो कुछ नहीं, तो सबका मालिक 1, एंड q का आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो जैसे आपको p एंड q मिलता है तो वैसे आपको तुरंत ही ढूंढ लेना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e रेज टू इंटीग्रेशन p dx। कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? गुजराती में कहिए तो संकल्य कारक अवयव। हाँ, गुजराती में कहिए तो संकल्य कारक अवयव, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्टकट में उसको आईएफ लिखा जाता है, राइट। इन गुजराती में क्या? संकल्य कारक अवयव। ओके, चलो तो वो क्या आएगा? तो आपके पास p का आंसर है, तो e रेज टू इंटीग्रेशन p क्या है? 1, तो 1 dx। अभी आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आनी चाहिए। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो x, राइट। मैंने आपको बोला था
कि डेरिवेटिव की फॉर्मूला अगर आती है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगी, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, है ना, वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो उसके हिसाब से 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा x, तो e रेज टू x, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया e रेज टू x। तो अभी आपको इसका सॉल्यूशन पूछा है, दैट्स व्हाई आपको ये याद रखना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, दिस इज अ फॉर्मूला, राइट। ये एग्जांपल 3-4 मार्क में भी आ सकता है, हाँ ध्यान रखना। चलो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है e रेज टू x, तो y e रेज टू x इज इक्वल टू q का आंसर कितना है 0, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू x dx प्लस c, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 into any number is, तो y e रेज टू x इज इक्वल टू 0 प्लस c, इंप्लाइज आपका आंसर आएगा y e रेज टू x इक्वल टू c। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं 62 के अंदर तो sin x cos x and 1 ऐसा दे दिया, और फोर्थ ऑप्शन है e रेज टू माइनस x, तो कैसे आएगा, तो ये e रेज टू x सामने चला जाता है तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे, तो y इक्वल टू c अपॉन e रेज टू x, और c अपॉन e रेज टू x को ऊपर लेते हैं, है ना, e रेज टू x को ऊपर लेते हैं तो क्या हो जाएगा e रेज टू माइनस x, दैट्स व्हाई e रेज टू माइनस x यहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। तो y इक्वल टू आप c इंटू ई रेज टू माइनस एक्स लिख सकते हो, या तो e रेज टू माइनस एक्स भी लिख सकते हो, राइट, क्योंकि c इज अ कांस्टेंट टर्म, ओके, तो ये आंसर है। तो आपका एमसीक्यू आता है आंसर e रेज टू माइनस एक्स। तो ये एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पे किया है वो रेगुलर स्टूडेंट के लिए 3 या 4 मार्क में एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 5b के अंदर, तो ये याद रखना, ओके। तो मैंने क्या किया, dy बाई dx प्लस py को q के साथ कंपेयर करके p एंड q फाइंड कर लिया, बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, उसकी फॉर्मूला आप याद रखना, वो भी एग्जाम में पूछते हैं, ओके। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने के बाद उसको इस फॉर्मूला कहते हैं, ये भी फॉर्मूला आपको कभी कभी पूछते हैं, तो ये भी आप याद रखना, फिर इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, ओके। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 62 के बाद 63, तो नीचे ही है, राइट, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, हाँ, इसको मैं रब कर देता हूं। चलो, एमसीक्यू नंबर 63 क्या है, तो अभी ये सभी एग्जांपल ऐसे ही आने वाले हैं, हाँ, क्योंकि वो मेथड पे है। तो 63 नंबर का एमसीक्यू क्या है, 63 नंबर का एमसीक्यू, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0, 2x dx प्लस 2y dy इक्वल टू 0, देन इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, हाँ? तो आगे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया है ना, लीनियर डिफरेंशियल जो है, ओके, उसका यूज किया, ये क्या है, तो इट इज अ सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, कौन सा है, इट इज अ सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, क्यों, क्योंकि dx के साथ याद रखना है, dx के साथ फंक्शन ऑफ x है और dy के साथ फंक्शन ऑफ y है, तो ये सेपरेबल फॉर्म हो गया कि dx के साथ x है, dy के साथ y है, दैट्स व्हाई दिस इज सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। तो लिखने का, हाँ, यहाँ पे सॉल्यूशन इस तरह करते हैं, तो अबव differential equation is in separable variable form, हाँ, तो कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि नीचे दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कौन सा है, तो आपको ये याद रखने का कि इस तरह सेपरेबल वेरिएबल मिलता है, राइट। तो अगर सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म है तो आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 2y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0, राइट, और dx कर दिया, dy रख दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो याद रखना सेपरेबल वेरिएबल क्या होता है, तो उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट इट इज 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2y का क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर बाय 2, और 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होने वाला है, और प्लस c। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सी फॉर्मूला यूज की, तो इंटीग्रेशन x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ओके। तो ये आपको याद रखनी है, तो यहाँ पे y है तो y स्क्वायर बाय 2, x है तो x स्क्वायर बाय 2, तो 2 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c, यानी आपका आंसर आता है ऑप्शन बी, राइट। तो ये एग्जांपल भी आपको 3 या 4 मार्क में पूछते हैं रेगुलर स्टूडेंट, ये याद रखना, ओके।
ये C2D का पेपर है तो उनको ये एग्जाम्पल MCQ में पूछे। हाँ, तो इसका आंसर आ गया आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ऑप्शन बी। नाउ आई टू फोकस ऑन द MCQ नंबर 63 के बाद है 64 नंबर का MCQ, राइट। तो 64 नंबर का MCQ क्या है कि नीचे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन, सॉरी नीचे जो इक्वेशन दिए उसमें से कौन सा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, कई समीकरण विकल्प समीकरण है, आपको पहचानना है। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3, देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c, dy by dx minus y equal to 0, and last one is a x minus sin x is equal to 0। तो हमको ये चार ऑप्शन दे दिए a, b, c and d। तो इसमें से कौन सा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पहचानना है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल टेक्निक बता देता हूं कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, वो इक्वेशन फिजिक्स का है, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये इक्वेशन फिजिक्स का है, तो उसके अंदर कोई ना कोई टर्म फिजिक्स का दिया हुआ होगा, राइट। अगर कोई मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है तो कैसे पता चलेगा इट इज इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री टर्म साइन कॉस कुछ होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अगर कोई केमिस्ट्री का इक्वेशन है तो उसके अंदर मीथेन, इथेन है ना, ब्यूटेन, CH4, CH3 ऐसा कुछ होगा, तो इट इज इक्वेशन ऑफ केमिस्ट्री, राइट। यानी कहने का बात क्या है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव का टर्म होना चाहिए, यानी डेरिवेटिव का टर्म यानी dy by dx, d square by dx ऐसा टर्म होना चाहिए। तो हम ध्यान से देखते हैं तो चारों चार इक्वेशन में से जो ऑप्शन सी है उसके अंदर ही डेरिवेटिव का टर्म है, बाकी तीनों तीन इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव का टर्म नहीं है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, dy by dx minus y equal to 0। समझ में आया। जिस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव का टर्म होता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। और डेरिवेटिव का टर्म कौन सा होता है, तो आपको सम सिंपल होना चाहिए कि dy by dx होना चाहिए या तो फिर d square by ds square होना चाहिए, है ना। ऐसे जब इस टर्म में अभी आपको आगे ऑर्डर एंड डिग्री समझाया तब आपको दिखाया, तो वो जो टर्म है वो अगर इक्वेशन के अंदर है तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है, राइट, सिंपल। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द MCQ नंबर 66। तो 66 क्या है, तो हम देखते हैं पीछे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, y dx। 66 नंबर का MCQ है, y dx इज इक्वल टू x dy। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिलेगा, हमको वो ढूंढना है। तो सिंपल है, अगर इसको ध्यान से हम देखते हैं तो इसको सेपरेबल वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो x को इस साइड ले लो तो 1/x dx हो जाएगा, और y को इस साइड ले लो तो 1/y dy हो जाएगा। तो दिस इज अबव डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। क्यों सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म हुआ, मैं आपको आगे दिखाया। dx के बाजू में x वाला फंक्शन है, dy के बाजू में y वाला फंक्शन, जैसा दिस इज सेपरेबल वेरिएबल। अगर सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन 1/y dy। अभी आपको यहाँ पे आना चाहिए कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई d/dx ऑफ log x इज 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, है ना। मैं आपको बोला था कि डेरिवेटिव की अगर फॉर्मूला आपको अच्छी आती है तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे हो जाएगा log mod x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा यहाँ पे log x। हाँ, तो 1/y का इंटीग्रेशन तो log mod y, और यहाँ पे हम c की जगह यहाँ पे log c लिखेंगे। समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है log x इज इक्वल टू y, सॉरी यहाँ पे मल्टी रूल लगाएंगे तो log y c, दोनों साइड log log को कैंसिल करो तो x इक्वल टू c। तो दिस इज योर आंसर, राइट। अगर आप यहाँ पे इसको इस साइड ले लेते हो, सपोज इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx, ऐसा आप करते हो, हाँ, इसको इस साइड लेते हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log y इक्वल टू log x प्लस log c। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो log y इक्वल टू log cx, दोनों साइड log log कैंसिल, y इक्वल टू
cx, यानी ये दोनों आंसर आपके आ सकते हैं, x इक्वल टू cy भी आ सकता है, y इक्वल टू cx भी है, दोनों आंसर इस वैलिड आंसर। तो अंदर हम ऑप्शन देखते हैं तो y इक्वल टू cx, ओके, तो यही आपका आंसर आ रहा है, देखो तो y इक्वल टू cx, ओके। तो चारों चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। हाँ, तो आप ये देखोगे x इक्वल टू cy तो वो तो दिखता नहीं है, राइट। तो आपका इस तरह उसने एग्जांपल किया, दैट्स व्हाई आपका आंसर इस तरह है। अगर ये आंसर लिखते हो तो वो भी चलेगा, पर वहां पे ऑप्शन में दिखेगा नहीं, ओके। अगर आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई सी। हाँ, तो इसको भी आप y इक्वल टू सी एक्स लिख सकते हो, क्योंकि वो c है, वो अपने इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, ओके। तो दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा y इक्वल टू सी एक्स, ओके। तो ये ध्यान रखना, ओके। Now we have to focus on the MCQ नंबर 66 के बाद है MCQ नंबर 68। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ओके। तो मैं इसको रब कर देता हूं। हाँ, तो ये दोनों हिसाब से मैंने एग्जांपल किया, ये टाइप 1 था और ये टाइप 2 है। हाँ, तो ध्यान रखना है। तो टाइप 2 में आपका आंसर परफेक्टली जो है वो मिल गया। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं। चलो इसको रब कर देते अपने। Now I have to focus on the MCQ नंबर 66 के बाद 68, 69 एंड 70। तो 68 नंबर का MCQ क्या है, तो सिंपल है, देखते हैं 68 नंबर का MCQ नंबर 68। तो फॉर्मूला ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, y इंटीग्रेटिंग क्या दिया है, y बाजू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qx इंटू, तो qx इंटू क्या होता है, तो वी नो दैट बाजू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है और dx प्लस c। तो आपका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ, तो हमने अभी आगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन किया था, तो उसका जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्मूला से मिलता है। मैंने आपको आगे भी बताया कि भाई इसका जो है ना, दिखा देता हूं आपको, ओके, मैंने वो रफ कर दिया है, राइट। तो मैंने आपको आगे भी बोला था कि ये फॉर्मूला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन मिलता है उसके लिए ये फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में पूछते हैं, तो वही यहाँ पे पूछा है, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है, ओके। तो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा था कि यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज योर ऑप्शन सी, ओके। नाउ एमसीक्यू नंबर 69। तो 69 नंबर का एमसीक्यू क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा दे दिया है, dy by dx प्लस y tan x इज इक्वल टू 1। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो याद रखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर पूछा है तो ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा, राइट। तो उसको कंपेयर करो dy by dx प्लस py इक्वल टू q के साथ। तो p का आंसर क्या मिलेगा, दैट इज tan x, q का आंसर क्या मिलेगा 1, राइट। इसके साथ कंपेयर कर देने का, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, तो याद कर रखना है कि जब भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। कौन सा होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। गुजराती में कहिए तो सुरेख विकल समीकरण। हाँ, सुरेख विकल समीकरण याद रखना, ओके। क्या, सुरेख विकल समीकरण गुजराती में कहिए तो आपको P एंड Q ढूंढ लेना है। उसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आना चाहिए, वो भी आपको एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आता है e रेज़ टू इंटीग्रेशन में P dx। तो P का आंसर क्या है, तो P का आंसर है tan x dx। तो आपको tan x का इंटीग्रेशन क्या आता है वो आना चाहिए। हाँ, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो उसका इंटीग्रेशन भी sec में ही आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, e रेज़ टू tan x का आंसर आएगा log mod sec x, राइट। और बाद में हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर e रेज़ टू log है, तो e और log कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या आएगा sec x। e और log कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी कौन सी है, e रेज़ टू log x है, तो e और log कैंसिल हो जाता है, आंसर x आता है। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई। हाँ, और सेकंड मैंने क्या यूज किया कि मैंने यूज किया
कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या आएगा, तो log mod sec x। तो ये आप सब याद रखना, ये सभी भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा sec x, यानी ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, राइट। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 7070। तो 70 नंबर का एमसीक्यू भी आपको क्या पूछा है कि भाई उसको भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा गया है। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया तो dy बाई डी एक्स, तो ऊपर वाली मेथड ही करनी है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसको मैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ कंपेयर करता हूं, तो p का आंसर क्या आएगा, तो y के बाजू में जो है वो मेरा p, तो कुछ नहीं है तो क्या मिलेगा 1, और डिनोमिनेटर में x यानी 1 बाई एक्स, q का आंसर क्या मिलेगा एक्स क्यूब, राइट। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी नो दैट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, तो e रेस टू इंटीग्रेशन में p dx, राइट। तो e रेस टू p dx, तो e रेस टू इंटीग्रेशन में p का आंसर कितना है 1 बाई एक्स dx। और अभी हमने आगे देखा था कि भाई 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन है ना, अभी इसके आगे वाला एमसीक्यू में हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या होता है log x। तो आंसर क्या आएगा e रेस टू log x। और अगर हमने ये फॉर्मूला अभी हमने किया e रेस टू log x इज x, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा x। तो दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, राइट। ओके, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो मैंने यहाँ पे यूज किया कि इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx क्या आएगा, इट्स log mod x प्लस c। ओके, तो आपको ये याद रखना है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यू थे वो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया। आई होप सो कि आपके काफी फंडा ऑर्डर डिग्री एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल वेरिएबल के आपके क्लियर हुए होंगे, राइट। आपको इसका डिटेल में अगर उसकी प्रैक्टिस करनी है तो इसका ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरी चैनल है कदम जेएस मैथमेटिक्स के, उसके अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको इसके सभी वीडियो है। हाँ, ऑर्डर डिग्री के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, सेपरेबल वेरिएबल सभी अंदर है, तो आप वो वीडियो देख लेना। और अगर आपको इसमें कहाँ पे भी अगर डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।